युक्तेवर के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रोफेसर राधेश्याम सिंह आप सभी सुधी पाठकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज कबीर को लेकर के थोड़ी सी बातें मन में थीं जिसे मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कबीर उस मध्यकाल में पैदा हुए थे जिस मध्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य में उसका योगदान भी विपुल है। यही काल भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आने का है। यही काल बोलियों के उत्थान का है। यही काल हिंदी में निर्गुण संप्रदाय के स्वतंत्र तौर पर, व्यवस्थित तौर पर अभिव्यक्ति का है। यही काल तुलसी का है, यही काल सूर का है और यही काल जायसी का है। इतनी उपलब्धियों के बावजूद समूचा मध्यकाल का धार्मिक क्षेत्र पूरी तरह से वितंडावाद, पाखंडवाद से भरा हुआ पड़ा था। ऐसे ही परिवेश में एक हुंकारती हुई आंधी के समान एक दुबला पतला व्यक्तित्व, जात का भी कोई आभिजात्य नहीं, जात का भी जुलाहे के घर पैदा हुआ एक बेटा, उस आंधी के समान इस वितंडावाद के धार्मिक क्षेत्र में प्रविष्ट होता है। सारे धार्मिक धर्माचार्य और मठाधीश उसकी बातों को ठक से सुनते रह जाते हैं। अपनी बात कहता है और चला जाता है। कबीर ने खुद लिखा था कि कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम कहे भल होएगा नहीं तर भला न हो। मित्रों, कबीर के बारे में ओशो ने कहा था, जिसे हम रजनीश के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा था कि तुलसी पढ़े लिखों की आशा हो सकते हैं, लेकिन कबीर अनपढ़ों की आशा है। ये एक बड़ी बात है। भारत एक धार्मिक देश होने के नाते यहाँ की जो साक्षरता दर थी वो इतनी कम थी कि कोई भी जनता को बरगला सकता था। कबीर ने बरगलाने की कोशिश नहीं की। कबीर ने जनता में एक नई चेतना डाला। रजनीश ये भी कहते हैं कि बुद्ध ने सारा सुख भोग कर त्याग किया था और कबीर ने अभाव में सुख का त्याग किया था। ये बड़ी बात है। भोगों का सुख जान लेने के बाद आप में त्याग के भाव आ सकते हैं, लेकिन भोग को देखे बिना, भोगे बिना भी त्याग का भाव ले आ देना और उस त्याग में गर्व महसूस करना, ये बड़ी बात है जो कि कबीर ने किया। कबीर साहित्य का एक शाश्वत प्रतिपक्ष है और वो इस परंपरा की नींव डालते हैं कि साहित्य में प्रविष्ट हुए हर व्यक्ति को इस प्रतिपक्ष को देख समझ के तब आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, पहले तो जब कबीर ने अपनी बातें शुरू की कहना, तो सबसे पहले उनकी जाति पूछी गई। यह चेतना का विचलन हमारे देश में कोई आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जातियों का वर्चस्व, और उन जातियों के वर्चस्व में तय कर दिया गया था कि फलां जाति का व्यक्ति ही कहेगा तो हम सुनेंगे, अन्यथा धर्म के क्षेत्र में कही गई बात हम नहीं सुनेंगे। ये प्रश्न बुद्ध से भी हुआ था और ये प्रश्न कबीर से भी हुआ। बुद्ध को झुकना पड़ा। उन्होंने काशी में आकर ब्राह्मण बटकों को अपनी बात याद करवाई और जब ब्राह्मण बटकों के मुंह से बुद्ध की बात निकली तो लोग सुनने के लिए तैयार हुए। लेकिन कबीर से जब पूछा गया कि तुम्हारी जात क्या है, तो पूरे दम्भ और गर्व के साथ उन्होंने उत्तर दिया, मैं काशी का जुलाहा हूँ और रामानंद ने मुझे चेताया है। ये थोड़ी सी चालाकी हो सकती है कबीर की, क्योंकि सरेंडर न करके केवल एक दो कदम पीछे आना कि मैं रामानंद का शिष्य हूँ। हालांकि रामानंद ने उन्हें कोई शिष्यत्व प्राप्त नहीं करवाया था,
रामानंद ने उन्हें कुछ बताया नहीं था। वो तो पंचगंगा घाट की सीढ़ियों की बात है कि अचानक अंधेरे में कबीर पर उनका लेट गए सीढ़ियों पर और पैर पड़ा, और पीछे लोग पूछते थे कि रामानंद ने क्या चेताया है तुम्हें, तो कहते थे कि राम नाम चेताया है। ये कबीर की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन उनकी बात फिर सुनी गई, लोगों ने सुना, व्यवहार में नहीं उतारा, और न तो साहित्य में ही कोई उन्हें बड़ा योगदान कारक माना गया। योगदान कारक तब माना गया जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके सैकड़ों पदों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया, और अंग्रेज़ों के माध्यम से जब कबीर की बात भारत में आई तो भारतीयों को उनके महत्व का पता चला। ये भी एक परंपरा सी बन गई है कि हम अपनी परंपराओं को जानना नहीं चाहते, अपनी परंपराओं का विश्लेषण करने की क्षमता हमारे भीतर नहीं है। जब पाश्चात्य उसका विश्लेषण करके देता है, जैसे वेदों के साथ हुआ, जैसा उपनिषदों के साथ हुआ, वैसा ही कबीर के साथ हुआ, वैसा ही बुद्ध के साथ हुआ। ये एक पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। कबीर का पंथ कैसे तैयार होता है, जिस सिद्धांत को, पंथ को उन्होंने बनाया, हालांकि कोई ऐसा पंथ उन्होंने नहीं बनाया था कि उनके शिष्य हों, शिष्य के शिष्य हों, जैसा कि आज कबीर पंथी मठों में दिखाई पड़ रहा है। कबीर ने बड़ी चालाकी के साथ जो तत्कालीन प्रचलित धर्म थे, जैसे वैष्णवता थी तो वहाँ से प्रपत्ति ले लिया, शरणागति का भाव ले लिया। सूफीज़म था उस समय, सूफीज़म से उन्होंने प्रेम ग्रहण किया और सब चीज़ें छोड़ दिया। जैसे वैष्णवता से प्रपत्ति ग्रहण की तो और जो पाखंड थे वैष्णवता के, वो व्रत, उपवास और उद्यापन और तीर्थ और ये सब छोड़ दिया उन्होंने। और जो मुस्लिम शासक थे, जो इस्लाम था, उससे उन्होंने एकेश्वरवाद लिया, और बाकी नमाज और ज़कात और जो उनके यहाँ जो तीर्थ व्रत इत्यादि है उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो ग्रहण और त्याग का जो विवेक है कबीर के यहाँ, वो दर्शनीय है, वो देखने लायक है। क्या छोड़ा जाना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, वो शास्त्रीय आधार पर तय नहीं करते, वो अपने विवेक के आधार पर तय करते हैं, और साफ शब्दों में कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखिन की देखी। तो आँखिन की देखी का नाम कबीर है, कागज की लेखी का नाम कबीर नहीं है। वो सत्य की शोध और उसकी अभिव्यक्ति निरंतर जीवन भर करते रहे। और मैं एक वाक्य में यदि कहूँ कि कबीर के साहित्य का पूरा प्राण तत्व क्या है, तो सत्य की निरंतर शोध और उसकी अभिव्यक्ति ही कहूँगा। कबीर ने श्रम की प्रतिष्ठा की। जितने भी आप सगुण मतवाद के लोगों को देखते हैं, चाहे वो तुलसी भी क्यों ना हो, वो दूसरों के दिए गए खाने पर निर्भर हैं। उन्होंने अपना कर्म करके अपने भोजन को नहीं कमाया है। लेकिन निर्गुणियों के साथ ऐसा नहीं है, कबीर के साथ ऐसा नहीं है, या नानक के साथ ऐसा नहीं है, या जो दूसरे संत हैं, मलुकदास हैं या रैदास हैं, इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। ये स्वयं अपनी रोटी कमाते थे और खाते थे। तो श्रम की प्रतिष्ठा का भाव जो संत साहित्य में है और जिसे सबसे पहले कबीर ने निरूपित किया, वो अनुकरणीय है, और कबीर इसी के लिए जिंदा है। पाखंडवाद का जैसा विरोध कबीर ने किया, हालांकि पाखंडवाद आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है, ये प्रश्न किया जा सकता है। फिर कबीर का महत्व क्या है? कबीर का महत्व मात्र इतना सा है कि साहस करके, जिस जमाने में शास्त्रों पर उंगली दिखाने वाले की उंगलियां काट ली जाती थी, आंख दिखाने वाले की आंख फोड़ दी जाती थी, वैसे में बिल्कुल साहस के साथ अपनी बात उन्होंने की। आज हम कबीर को याद करते हैं तो उस साहस की वजह से याद करते हैं। पाखंडवाद का उन्होंने अनवरत विरोध किया, समानता और समता की स्थापना की, छुआछूत का उन्होंने विरोध किया, हिंदू मुसलमान जो है उसका विरोध किया उन्होंने, मंदिर मस्जिद का उन्होंने विरोध किया, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाया, आप जानते हैं। और फिर दोनों को कहा कि अरे दोनों राह न पाई, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए दोनों राह न पाई, हिंदू मुए राम का मुसलमान खुदाई, बेश्या के पावन तरस हुआ, ये देखो हिंदू आई। और वो अपनी चेतना के स्तर पर अपने राम से मिलते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि
मेरा राम मेरे भीतर है। आप योगदान थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि जिस समय मंदिर टूट रहे थे, मूर्तियां टूट रही थी, उस समय हिंदू समुदाय पर क्या गुजर रहा होगा। किसी के श्रद्धास्पद की श्रद्धा को तोड़ा जाए उसी की आंखों के सामने और वो बेबस खड़ा रहे। कबीर ने कितनी चालाकी से, निर्गुणियों ने कितनी चालाकी से उस मंदिर के राम को बिठा लिया अपने हृदय के भीतर। और जब बिठा लिया हृदय के भीतर तो मंदिर वो सिर्फ ईंटें और गारे का एक ढांचा भर रह गया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, साबित कर दिया आतंक जो आक्रमणकारी थे कि ये सब के सब मृग हैं, पशु हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ कबीर का महत्व बनता है। मैं ये नहीं कहता कि कबीर बहुत बड़े समाज सुधारक थे। वो राजा राम मोहन राय नहीं थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं थे। वो सतत तौर पर फुल टाइमर जिसको कहा जाता है समाज सुधारक, वो नहीं थे। वो तो साधक थे और साधक के मार्ग में जो विसंगतियां उनको दिखाई पड़ी उन्होंने उसे हटाना चाहा। मित्रों, जो कबीर की भाषा है, जिसके बारे में हज़ार प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाषा के डिक्टेटर थे, भाषा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। बन पड़ा तो अपनी भाषा से वो कहलवा लेते थे अपनी बात, बन पड़ा तो सीधे साधे और नहीं तो दरेरा देकर। ये पूरा उदाहरण है। तो भाषा एक ज़बरदस्त कमाई है कबीर की, और इसी अभिव्यक्ति, जो ऐसी तीखी अभिव्यक्ति है, वो उसी सुंदर भाषा के कारण है। तो मित्रों, वो अभी पुरुषोत्तम अग्रवाल ने, मैंने देखा एक वीडियो जिसमें कि वो कह रहे थे कि कबीर की प्रतिष्ठा बढ़ती ही चली जा रही है इतने सदियों के बाद। आखिर कौन सा कारण है जो बढ़ती चली जा रही है? बढ़ती चली जा रही है, उन्होंने बताया कि वो हमें सजेस्ट करते हैं कुछ चीज़ों को। एक तो वो जन कवि होने के नाते सीधे जनता को संबोधित करते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो। वो साधो क्या है? वो सामान्य जनता है। जब मठाधीशों को वो संबोधित करते हैं तो भाषा बड़ी तीखी होती है, लेकिन जब साधो को वो संबोधित करते हैं तो भाषा उनकी बड़ी लरसती हुई टीचर की भाषा होती है कबीर की। तो आज वो यदि वो प्रासंगिक हैं तो इसलिए प्रासंगिक हैं कि वो हमें कुछ चीज़ों को सजेस्ट करते हैं तो हमें डिस्टर्ब भी करते हैं, हमें बेचैन भी करते हैं तो हमें थोड़ा राहत भी देते हैं। तो जो ये सब जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनके चेतना की, और जो उन्हें एक महान व्यक्तित्व बनाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज कबीर जिंदा हैं तो अपने इन चीज़ों के कारण जिंदा हैं कि उन्होंने इस भारत और उत्तर भारत के, खास तौर पर उत्तर भारत के धार्मिक वितंडावाद के असंगत तत्वों पर सीधा प्रहार किया, खुलकर प्रहार किया, साहस के साथ प्रहार किया, और इसी कारण वो आज भी महत्वपूर्ण है। ये जब तक इन समस्याओं का पूरा समाधान नहीं हो जाता तब तक ये कबीर के प्रश्न ज्यों के त्यों खड़े रहेंगे। तो कबीर प्रश्न उठाते हैं और जनता को प्रश्न उठाना सिखाते हैं, ये उनकी महत्ता है। आप सबने सुना, आपका धन्यवाद।